कहते हैं इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं हौसले की जरूरत होती है, और वो हौसला तब जब आपके अंदर ताकत हो अकेले चलने की। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीने, साल दर साल, दशक दर दशक। लेकिन मेरे साथ आज 3 वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतिहास सिर्फ इसलिए नहीं रचा है क्योंकि उन्होंने वो कदम तय किए हैं, बल्कि शुरुआत अकेले की थी और आज एक काफिला तैयार कर लिया है। शुरुआत करते हैं उनसे जिन्होंने सामान्य व्यक्ति के तौर पर शुरू किया था, लेकिन काम असामान्य किए हैं। साधारण जिंदगी जी है, लेकिन काम असाधारण किए हैं। और पीपल्स पद्मा में उनका नाम अब इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित हो गया है। उसका कारण ये है कि उन्होंने तब वो कर दिखाया जब लोग कहते थे क्या ही होगा, जब लोग ये पूछते थे कौन आएगा, जब लोग ये पूछते थे तुम कर पाओगे, न रुके न थके न अटके, अगर हुआ तो सिर्फ डटे रहे। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर सोमा घोष से। इनकी आवाज़ पहचान है और उससे ज़्यादा इन्होंने अपनी पहचान में जिस तरह से अपने आप को ढाला है। सोमा दी, एक ही सवाल, जिंदगी कैसे बदल गई पद्मश्री लेकर? अद्भुत बदल गई। मुझे पहले नहीं मालूम था कि इस अवार्ड की इतनी वैल्यू है। लोगों की देखने की नज़रिया ही बदल जाती है पद्म अवार्ड मिलने से। मैंने मिलने के बाद बहुत काम किया, निरंतर, और करती जा रही हूँ। सुमति, आपसे तो मैं सुर के अलावा, स्वर के अलावा किसी और भाषा में बात ही नहीं करना चाहती हूँ। बिल्कुल, मैं बनारस से हूँ और हमारे बनारस की लाडला सांसद माननीय मोदी जी के लिए 2 लाइन पेश करना चाहूँगी। माँ भारती का लाल इरादा अखंड, 56 का सीना है हौसला बुलंद, छूटे ख्वाब न दिखाए, जो कहे उससे वो करके दिखाए, चाँद पे जाके तिरंगा लहराए, अपना मोदी जी। थैंक यू सो मच। आप भी बोलिए हमारे साथ, अपना मोदी जी, अपना मोदी जी, अपना मोदी जी। अच्छा, आपके सांसद हैं इसलिए तो प्रशंसा नहीं कर रही हैं, वाराणसी से आती हैं, ठीक है अपने सांसद की बात कर ले। नेचुरली मैं जन्मी पली हूँ बनारस में, और बनारस को लोग जानते थे इतनी गंदगी है, वहाँ पर गोबर पड़ा रहता है तो वहाँ पर लोग पान खा के वहीं वहाँ पर फेंक देते हैं। कभी बनारस में स्वच्छता होगी ये तो हमने कल्पना ही नहीं किया था। आज हम जब देखते हैं बनारस में अगर एक कचरा गिरा रहता है तो लोग उसको उठा के डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये परिवर्तन हमारी सोच, क्योंकि भारत अगर स्वच्छ है ना, उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम स्वच्छ है तो हम स्वस्थ भी है। बहुत बड़ी बात कह रही है। लेकिन जब स्वस्थ या स्वास्थ्य की बात आती है तो नीलेश मंडलेवाला जी, आपसे मेरा ये सवाल है कि हम जब सेहत की बात करते हैं, दशकों पहले जब आपने शुरू किया था अपने पिता की हालत को देखकर डोनेट करना होगा अपना ऑर्गन, कैसे शुरू हुआ था और पद्मश्री से कैसे बदल गई जिंदगी? मेरे पिता की पीड़ा मुझे पद्मश्री की सफ़र तक ले गई। 97 में जब मेरे पिता की किडनी खराब हुई और 2004 में मेरे पिता का डायलिसिस शुरू हुआ, हमने भी हमारी एक किडनी हमारे पिताजी को देने का कहा कि जिससे उसका ट्रांसप्लांट हो सके। उन्होंने मना किया। उनका डायलिसिस शुरू हुआ तो मैं डायलिसिस करवाने के लिए जाता था तो मैं देखता था कि बहुत कम उम्र के लोग भी डायलिसिस करवा रहे थे, और डायलिसिस की पीड़ा तो हमने भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि उसको लाइफ मिलती है लेकिन वो क्वांटिटी लाइफ होती है, क्वालिटी लाइफ नहीं होती है। और यदि परिवार में से कोई किडनी का दान नहीं कर सकता है तो क्या ऐसे मरीज को लाइफ टाइम डायलिसिस से अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा? ये थॉट मुझे 2004 में वो डायलिसिस के वेटिंग रूम में आया, और 2005 में हमने सूरत से अंगदान जीवन दान की मूवमेंट की शुरुआत की। लेकिन पद्मश्री के बाद जिंदगी कैसे बदली? वड़ा प्रधान ने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये सम्मान तो मिला, लेकिन ये सम्मान से हमारी जिम्मेवारी और बड़ी है, क्योंकि आज हमारे देश में हर साल लाखों लोगों की मौत
समय सरंग न मिलने की वजह से हो रही है। मैं मानता हूं कि हमारे देश के यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई ने जो 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना हमें देशवासियों को दिखाई है, उसके अंदर हमारी संस्था डोनेट लाइफ भी अपना योगदान देना चाहती है। जब 2047 में हमारा देश शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तभी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होगी। ये मिशन लेके हम लोग चल रहे हैं और उसीलिए हम लोग यूथ को तैयार कर रहे हैं कि ये मिशन को यूथ आगे लेके चले, क्योंकि यूथ इज़ अ पावर। यूथ की पावर तो आज हम लोग देख भी रहे हैं ना, इंस्टाग्राम से लेकर हर एक जगह पर। लेकिन डॉक्टर गुरविंदर सिंह जी, बाबा जी आपको प्यार से सब कहते हैं, तो ये मुझे बताइए कि जब हम युवाओं की बात कर रहे हैं और जब आपकी पीढ़ी की बात कर रहे हैं, इन दोनों में सामंजस्य बैठाना और पद्मश्री से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? लगभग 20 साल से जो सेवा को हमारा सिर्फ सिरसा जिला देख रहा था, पद्मश्री से एक उसको पहचान मिली। जैसे मैं भी वही बात कहने लगा था जो सर ने कही भी, पद्मश्री एक सम्मान है, उसके साथ साथ यह एक जिम्मेवारी भी है आपकी। जैसे मैं मेरे संस्था की बात करूं, भाई कन्हैया आश्रम है, स्कूल है, जिसमें 400 लोग मंदबुद्धि बच्चे बुजुर्ग सभी रह रहे हैं। पहले पद्मश्री से पहले ये होता था कि चल कोई बात नहीं, जैसा है ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत अगर कमी है तो कोई बात नहीं। लेकिन पद्मश्री के बाद जिम्मेवारी इतनी बढ़ जाती है भी, आपको एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। 400 बच्चे हैं, हमारा एक स्कूल है, उसमें टोटली फ्री पढ़ रहे हैं। एक एक बच्चे पे हमें निगाह रखनी पड़ती है। आप एक ब्रांड बन जाते हैं, आप एक ISI जैसे कंपनी बन गई, प्रोडक्ट बन गया, तो पद्मश्री मिलने से आपकी जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई। हाँ, जो एक पहचान है, आज मैं अगर 50 साल भी सेवा करता रहता या परमात्मा मेरे से सेवा लेता, तो मैं यहाँ नहीं होता। अगर मैं यहाँ हूँ और या कहीं भी ऐसे प्रोग्राम में जाता हूँ, उसके लिए तो एक पद्मश्री ही है जिसने एक पहचान दी। गुरविंदर सिंह जी, दुनिया में युवा हो, हर उम्र का आदमी परेशान बहुत है, बहुत ही परेशान है। उनकी परेशानियों के लिए आप क्या कहेंगे? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जो ये ना कहे कि मेरी जिंदगी में दुख नहीं है। सबको लगता है दुख का पहाड़ उन्हीं के सर पर है। उनके लिए आपका क्या संदेश है? मैं गुरविंदर जी, अगर सच्चाई बताऊं, हम अपने दुखों से परेशान नहीं हैं, हम दूसरों के सुखों से परेशान हैं। एक हमारे देश में कंपटीशन लगा हुआ है भी, भाई उसके पास मर्सिडीज आ गई तो मेरे पास क्यों नहीं आई। लेकिन ये एक मजाक की बात है। लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से सभी देशवासियों को कहना चाहूँगा। मैं दावा करता हूँ भी, आप 1 महीने में 1 दिन के लिए अपने परिवार के साथ किसी भी ऐसे आश्रम में 2 घंटे 4 घंटे लगा के आएं, मैं गारंटी करता हूँ आपको कोई दुख नहीं होगा। आपको पता लगेगा भी परमात्मा ने, भगवान ने आपको क्या दिया है। एक स्वस्थ शरीर, और जिनके पास वो शरीर ही नहीं है, कोई बोल नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई बेड पे ही है, उनको जब हम महीने में 1 बार भी देखेंगे ना, तो हमें ये एक संतुष्टि मिलेगी भी हम बहुत बेटर हैं, हम बहुत बढ़िया हैं। तो अपने आप आपको कोई दुख भी नहीं होगा, कोई परेशानी भी नहीं होगी। हमें लगता है यहाँ बैठे हर एक आदमी को सिर्फ इस बात के लिए ताली बजानी चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर इस मंच पर बैठकर ये साफ कर दिया है कि कम से कम इतिहास लिखने के लिए किसी भी कलम की जरूरत नहीं है, वो खुद इतिहास बन चुके हैं। लेकिन इतिहास के पन्नों की जब सुमधि बात करते हैं, तो आप क्योंकि बनारस घराना से आती हैं, ऐसा शहर जहाँ पर बाबा विश्वनाथ को ही लोग जाके आशीर्वाद देते हैं, सुखी रहा बाबा, लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं और काशी के लोग उन्हें ही आशीर्वाद दे जाते हैं। आप बिस्मिल्लाह खान के साथ उनकी पुत्री के तौर पर रही हैं, हमेशा उनसे इतना कुछ सीखा है, भगवान शिव के तो दर्शन भी किए हैं उन्होंने। लेकिन आपको भगवान किस में दिखता है और क्यों? मुझे सुर में भगवान दिखता है।
सुर महाराज है। हम लोग जानते नहीं है कि संगीत क्या है। आप देखिए, जिन्होंने संगीत में रहे उन्हें ईश्वर दर्शन हुआ है। मीराबाई, कबीर, सूरदास, पूरा हरिदास, तानसेन, ये पूरा प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। जिनको गाना नहीं आता है वो भी खाली सा में ओंकार करे, सांस को भर के नाभि के नीचे तक ले और फिर धीरे धीरे उसको ओंकार के ले, तो आप देखेंगे कि उसकी क्या ताकत है। आपकी मेमोरी अच्छी रहेगी और सुर की साधना से ईश्वर दर्शन अनिवार्य है। क्योंकि बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब को तो पता ही नहीं था शिव क्या है। वो गंगा जी नहाकर बालाजी के मंदिर में सवेरे 4 बजे जाते थे, शहनाई बजाते थे। ये उन्होंने खुद कहा है मुझे। तो खुशबू आई अचानक, और वो उस दिन गए थे कि कल से वो नहीं आएंगे क्योंकि घर में सब लोग दाने दाने के लिए मोहताज है, खाना नहीं मिल रहा है। तो फिर उन्होंने आँख बंद कर शहनाई बजाने लगे। फिर उन्होंने एक गुलाबी चरण देखा, फिर वो डर गए, फिर वो आँख बंद करके फिर बजाने लगे। फिर उन्होंने देखा कि हाथ में कमंडल और बाघ छाल लेके कोई खड़ा है, उनके पास हाथ में त्रिशूल भी है। ये उनकी कहने की बात मैं कह रही हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि कल से मत आना और कभी ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। ये है सुर की ताकत। मैं जितने भी, आपने भी प्रश्न किया था ना कि लोग इतने दुखी है, इतने परेशान, आज के जो यंग जनरेशन है ना, जिसमें आप देखिए 80% बच्चे परेशान है, डिप्रेशन, एज ऑफ 37-35, शुगर, किडनी फेल, हार्ट अटैक हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे भारत जाना जाता है संगीत के लिए, क्योंकि सब पूरा क्रिएशन से पहले ओंकार था। इसको थोड़ा अगर लोग समझ लेना, ये मेरी बात नहीं, ये इतिहास बता के गया है। आपको लगता है संगीत का फॉर्म बदल रहा है? आप बताना चाहेंगी या किसी से यहाँ पे ओम उच्चारण करके सिखाना चाहेंगी अभी हमें? हाँ, मैं एक ओंकार बताऊंगी कि ओंकार का क्या प्रोसेस है। सांस भर के लीजिए और नाभि के नीचे तक लीजिए, जहाँ पर मूलाधार चक्र है। हो, और अ नहीं, हा, हल्का हा बोलिएगा। ये अगर आप 21 बार सवेरे कीजिए, आप देखिए आपका कोई अल्जाइमर, ब्रेन का कोई रोग होगा ही नहीं। दिस इज माई एक्सपीरियंस। एक बात तुरंत याद हो जाएगी। ये करके देखिए और अपने बच्चों को भी कहिए, जहाँ भी हो इस ओंकार की साधना करने के लिए बोलिए। और गाना सुनने के लिए, जो अच्छे गाना, जो पहले लोग डिफाइन अच्छा है बुरा गाना और नॉट सो अच्छा गाना। बुरा गाना और अच्छा गाना के गाना जो हृदय को टच करे वो अच्छा गाना है। कोई डेफिनेशन नहीं है, जो आपके दिल को छू ले। हाँ, ऐ मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ऐ मोहब्बत। डॉक्टर सोमा घोष पहली वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संसद में भी गाना गाया है। कौन सा गाना गाया था और क्या सबसे अच्छा फीडबैक आया था? मैं तो सर वहां पर रागों को गाया था। हाँ। और कजरी गाई थी। मिर्जापुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सोन कैले बलमो। मिर्जापुर कैले गुलजार हो, कचौड़ी गली सोन कैले बलमो। ये जो धुन है ना, ये है बाबा की प्रिय कजरी था। ये डा 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 ना डा 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 डा। इसको हम लोग गाए बजाए थे दोनों मिलके। लेकिन नीलेश जी, हम लोग गाने बजाने की बात तो कर लेते हैं, लेकिन हम ये भी समझना ज़रूरी है कि अगर किसी का ऑर्गन फेलियर हो रहा है, अगर कोई तकलीफ आ रही है, तो करें क्या, जाएं कहाँ, और जो लोग डोनेट करना चाहते हैं अपना ऑर्गन, वो क्या करें? जिसको भी ऑर्गन की ज़रूरत होती है, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत जिसको होती है, उनको जो अस्पताल में देश में ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं, वो अस्पताल में जाके उसके रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करनी होती है।
किडनी, लीवर, हृदय, फेफड़े, इंटेस्टाइन, हैंड्स, जो भी ऑर्गन्स है, डॉक्टर्स उनके इवेल्यूट करेंगे, अलग अलग रिपोर्ट कराएंगे और फिर उनका नाम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होगी और वो अस्पताल उनका नाम सोटो, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, और नोटो, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर्ड करवाएगा। सबसे ज्यादा चुनौतियां किस बात की आती हैं? क्योंकि मैं बंगाल और बाकी सारे इलाकों में देखती हूँ किडनी पेशेंट को लेकर जाते हैं अंदर, किडनी चोरी हो जाती है और फिर पेशेंट परेशान बाहर आते हैं, पता भी नहीं लगता उनको कि उनकी किडनी चोरी हो गई है। डोनेशन और ऑर्गन चोरी दोनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं ना? ये दोनों विषय अलग है। जो कैडेवरिक ऑर्गन डोनेशन जितना भी बढ़ेगा, क्योंकि आज ऑर्गन की रिक्वायरमेंट इसीलिए ज़्यादा होती है कि डिमांड और सप्लाई में गैप बहुत कम है। हमारे देश में ऑर्गन डोनेशंस के बारे में लोगों को अंगदान के प्रति अज्ञानता है, डर है, धार्मिक गैर मान्यता है, उसके लिए लोग आगे नहीं आते हैं। हम लोग यही विषय को आगे लेके चल रहे हैं कि जिसकी वजह से देश में ऑर्गन डोनेशंस के प्रति जागरूकता हो और जब भी कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो तो उनके परिवारजन उनके ऑर्गन्स के डोनेशंस करवा के हमारे देश में जो हर साल लाखों लोगों की मौत समय सरंग न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन देने के लिए आगे आए। और हमारे देश के यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई भी बार बार मन की बात कार्यक्रम में भी देशवासियों को अंगदान का महत्व समझा रहे हैं। इसका अंतर आता है, अंतर पड़ता है इससे? जरूर पड़ता है, क्योंकि जब ये देश के वड़ा प्रधान ये विषय को लेके बात करते हैं तो लोगों की मानसिकता भी बदलती है। देश में संतगण भी इसके बारे में बात करें तो लोगों की मानसिकता बदलती है। हर एक क्षेत्र के लोग जो सामाजिक में आगे है, स्पोर्ट्स में आगे है, वो लोग भी अंगदान, जीवनदान का संदेश फैलाएंगे तो मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और आने वाले सालों में हमारा देश जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना वाला जो हमारा देश है, जैसे नरेंद्र भाई ने कोरोना के समय में पूरे विश्व को वैक्सीन दी थी, उसी तरह से 2047 तक हमारा देश से हमारे देश के लोगों को तो फायदा रहेगा, लेकिन विदेश के लोगों को भी ऑर्गन मिल पाएगा। बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन गुरविंदर सिंह जी, जब हम बात कर रहे हैं भाई कन्हैया मानव सेवा की, इसका नाम ये क्यों पड़ा, किस तरह से कार्यरत हैं और किस तरह से स्पेशल बच्चों की जिंदगी सुधार रहे हैं? चुनौतियां क्या हैं आपकी सबसे बड़ी, ये भी बताइएगा। चुनौतियां क्या हैं सबसे बड़ी, ये भी बताइएगा। 97 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी और बाजू टांग काफ़ी फ्रैक्चर थे। तो मेरे को सिरसा से लुधियाना डीएमसी में एक जीप के अंदर ले जाया गया। तो वहाँ जाके डॉक्टर्स का ये कहना था भी ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट है, इसको आप जीप में लेके आई हैं तो उल्टा नुकसान हुआ है इसका। लेकिन वहाँ मैं 4 महीने रहा तो एक एनजीओ था वहाँ पे, आज भी है, उसका नाम है दूध सेवा समिति। वो सारे मेडिकल कॉलेज में बेड टू बेड दूध, दातुन और ब्रेड ये वो सर्विस देते हैं, बेड टू बेड। जब 4 महीने वहाँ रहा, मुझे लगा भी असली सेवा यह है जो ज़रूरतमंद को मिल रही है। वैसे हमारे मतलब सड़क के ऊपर लंगर लगा लेते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसी से प्रेरणा मिली और एक रास्ता बना, परमात्मा ने एक नया रास्ता दिखाया। और 1 जनवरी 2005 को मेरे कुछ दोस्तों को मैंने अपनी उसी घटना के बारे में बताया, तो सिरसा सिविल हॉस्पिटल में दूध सिर्फ पेशेंट को देने से ही इस संस्था की शुरुआत हुई। और इसके बाद जब 3-4 महीने 6 महीने निकल गए तो ऐसा लगा भी अब हमें रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। तो जो आपने पूछा भी भाई कन्हैया नाम क्यों, ये जब भी पंजाब में या अनंतपुर साहिब में जब गुरु गोबिंद सिंह और मुग़ल फौज इनकी आपस में जब लड़ाई चल रही थी, तो जैसे आज वॉलंटियर होते हैं उसी तरह उस वक़्त अपनी अपनी फौज के वॉलंटियर होते थे। उनके पास सफ़ेद झंडा होता था और वो पानी पिलाते थे सिर्फ जो भी घायल है या कोई भी है। तो
तो भाई कन्हैया जी सिख फौज के एक वॉलंटियर थे, और उनको जब वो पानी पिला रहे थे तो उनके आगे मुगल सैनिक भी आ गए, तो उनको भी उन्होंने पानी पिलाया। जब उनको पानी पिलाया तो सैनिक जो थे गुरु साहिब की तरफ से जो लड़ रही थी सिख फौज, उन्होंने कंप्लेंट की भी गुरुजी हम तो उनको मारते हैं और ये हमारा ही बंदा है, ये उनको पानी पिला रहा है। तो गुरुजी ने भी बुलाया, भी बताओ भी ये आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, शिकायत है। तो भाई कन्हैया जी ने जवाब दिया, ना को बैरी नहीं बगाना, सगल संग हमको बने आई। मेरे लिए कोई बेगाना नहीं है, जो भी इंसान है उसमें मुझे आपका ही रूप दिखता है, और मैं उसको कहीं भी उसको मिस नहीं कर सकता। तो गुरु साहिब ने भी उसको फिर एक उसके जवाब पे एक मल्लम पट्टी दी और उनको ये आदेश दिया भी आज के बाद पानी भी पिलाओ, और कोई छोटा मोटा किसी के घाव है तो उसके ऊपर वो अब ड्रेसिंग भी कर सकते हैं, पट्टी भी आप कर दिया करो। तो उसके बाद उन्होंने सारी ज़िंदगी, लड़ाई तो ख़त्म हो गई, सारी ज़िंदगी अपनी सेवा में ही गुजारी। तो जब संस्था का एक नाम रखने का टाइम आया तो हमारे में से एक चाचा जी थे जिनको हम प्यार से बोलते थे, हरबंस लाल जिंदल जी, उन्होंने कहा भी अगर मानवता की सेवा का रोल मॉडल अगर हमने देखना है तो इससे बड़ा कोई रोल मॉडल नहीं है, हमें उन्हीं के नाम पे ही इस संस्था का नाम रखना चाहिए। जी डॉक्टर सोमा घोष, मेरा आपसे ये सवाल कि एक वाराणसी यानी बनारस घराना को बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, और क्या आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई तो क्या बात हुई? बिल्कुल, मुझे 2015 में वो बुलाए थे प्रधानमंत्री हाउस में, और मैंने पहली बार एक ऐसा शख्सियत देखा कि जो लोगों को सुनते हैं। मैं तो उस समय पद्मश्री भी नहीं थी, और उन्होंने 40 मिनट तक मुझे सुनते रहे, क्योंकि मैंने हमारे देश के जो लुप्त होते हुए वाद्य है ना, एंडेंजर्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडिया, जैसे आपका तबला तरंग, जल तरंग, रुद्र बीना, विचित्र बीना, ये सब बजाने वाले अभी तरबूज खरबूज बेच रहे हैं। तो मैंने 2000, सच बता रही हूँ आपको कि ये हाल है। तो आई टुक फर्स्ट इनिशिएटिव टू सेव द एंडेंजर्ड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडिया थ्रू माई NGO मधु मोर्चना। तो उसमें मैंने कलाम साहब को खाली एक टेलीफोन किया था कि आप आएंगे, बोले मैं आ गया। वो आए थे एज अ चीफ गेस्ट मेरे प्रोग्राम में। तो इससे पूरा अवगत थे मोदी जी। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए ना कैसे आप इन सबको कैसे कहाँ कैसे पहुँचते। सब सुने, लेकिन लोग बोलना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहते। मैंने पहले किसी को देखा कि वो माने 5 मिनट का इंटरव्यू 40 मिनट चला गया, माने मीटिंग। तो वो सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा आपको पता है जब मैं अहमदाबाद में था, जब मैं चीफ मिनिस्टर था, तो वहाँ पर मेरे पड़ोस में एक आदमी थे जो कि टूटे हुए इंस्ट्रूमेंट्स को ऐसे जोड़ते थे, एकदम नया बना देते थे। और जब मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं उनको खोजने गया कि उन्हें हम पद्मश्री देंगे, लेकिन वो तब तक गुजर गए थे। मैंने मुझे इतना टच किया। फिर उन्होंने जब जा रही थी ना, तब उन्होंने पूछा आपको पद्मश्री मिला क्या? तो मैंने कहा क्योंकि देखिए जब क्लासिकल सिंगरों को, आर्टिस्ट को ना बुढ़ापे में 90 साल में 70 साल में मिलता है, क्या करेंगे? अब आपका ये प्रश्न था ना कि पद्मश्री मिलके क्या महसूस हुआ, कि शरीर की ताकत डबल हो जाती है, इतनी जिम्मेदारी महसूस होती है कि देश हमारा है, हम देश के लिए क्या करें, ये फीलिंग आती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। तो बुढ़ापे में सबको, स्पोर्ट्समैन, फिल्म सिंगर, सबको बहुत जवानी में मिलता है, खाली शास्त्रीय कलाकार को। ये मेरे अंदर बहुत दुख था कि हमने संसद में भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब की, दैट वाज माय इनिशिएटिव कि मैं उन्होंने कहा था कि मुझे संसद लेके चलो, तो मैं लेके गई थी, हमें क्यों नहीं मिलेगा? तो उन्होंने पूछा आपको पद्मश्री मिला है क्या? तो मैंने कहा मिला नहीं और मैं चाहती भी नहीं हूँ अभी। तो उन्होंने हंस के कहा इस साल आपको न्याय होगा। तो 2016 में मुझे मिल गया पद्मश्री। तो इट्स वेरी टचिंग उनका जो ये, जैसा कि हमने कहा था कि शुरुआत में कि ये साधारण लोगों की असाधारण कहानियां हैं, लेकिन अब वो एक अलग पद और कद पर हैं। वो कहते हैं ना कि माना कि सादगी का दौर नहीं है, पर सादगी से अच्छा कुछ और नहीं है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।